हेलो दोस्तों, आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल। इसका एग्ज़ाम 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और ये 9 सितंबर तक चलने वाला है। सबसे पहले जिनका एग्ज़ाम 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है उन सभी को मेरी तरफ से अग्रिम बधाई, शुभकामनाएँ। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। सवाल उठता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, हम एग्ज़ाम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, कितना अटेम्प्ट सेफ रहेगा, कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, तो इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आपको बता देता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है ना, अच्छा रहेगा। मन में आपको ये सोच के चलना है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, भगवान पे भरोसा रखना है। उम्मीद यही करता हूँ कि अगर आपने पॉजिटिव सोचा, आपकी तैयारी अच्छी है तो 100% आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और इस बार आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, पॉजिटिव माइंड सेट से आपको जाना है। ठीक है, अब एग्ज़ाम 5 तारीख हो गई, 7 को एग्ज़ाम है। ठीक है, अब आपने जितना भी पढ़ा है ना, सब आपको याद है। बस अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आपको रिलैक्स करना है। ठीक है, आराम से आपको रिलैक्स करना है, फ्रेश माइंड से आपको रहना है। एग्ज़ाम दे के जाना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा और जो मैंने पढ़ा है एग्ज़ाम में, पेपर में वो ही आएगा। बस दिमाग में ये सेट करके जाना है कि बस मैंने जितना भी पढ़ा है, जितनी मेहनत करी है, अगर भगवान है, जिस भगवान को, जिस देवता को आप मानते हो, तो उसको अपने दिमाग में, अपने मन में रख के जाना। आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, याद रखना। ठीक है, दूसरी बात कि पेपर में लेवल की बात होगी। लेवल आएगा, अच्छा लेवल आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। मतलब ये है कि 10+2 का है ना, तो 10+2 लेवल का है तो बिल्कुल 10+2 लेवल के हिसाब से जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल को उससे तो डाउन ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो मतलब यह है कि इसका पेपर जो है आसान आएगा, इतना आसान भी नहीं लेकिन ठीक है, आसान आएगा। आप इसमें अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। आपकी तैयारी अगर मॉडरेट लेवल की भी है तो आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट इसमें कर दोगे। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि पेपर जो अटैम्प्ट करना है ना, वो तरीका आपको आना चाहिए कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करें। ठीक है, तो अटैम्प्ट में आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से पेपर स्टार्ट करना है। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, पहला किया, दूसरा किया, अगर आ रहा है तो कर दो, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ते जाओ। टाइम का आपको सही से इस्तेमाल करना है। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन बड़ा है और आपको लग रहा है कि भाई इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हो तो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर लो, आगे जाओ। हो सकता है कि जब आपने पहले आपने 10 क्वेश्चन करे और 10 क्वेश्चन हो सकता है आपके थोड़े अच्छे लेवल के आ गए, है ना, और आपका दिमाग थोड़ा अपसेट हो गया कि यार क्या होगा, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आपको 10 अगर कठिन क्वेश्चन भी आ गए ना, तो 10 को छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी भी 90 क्वेश्चन बचे। हो सकता है कि लास्ट में जो क्वेश्चन है वो इजी हों और वो आपको आते भी हों, हैं। आपने पेपर दिया, करते 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 गए और मतलब आप 90 क्वेश्चन तक ही आपका टाइम ख़त्म हो गया। अब लास्ट के जो 10 क्वेश्चन आपके छूट गए, लेकिन हो सकता है कि जो लास्ट के 10 क्वेश्चन थे ना, वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको आते थे लेकिन टाइम की वजह से नहीं हो पाया। तो पेपर को करने के लिए 2 अटैम्प्ट में पेपर को करना, कम से कम 2 अटैम्प्ट में लेना। पहले अटैम्प्ट में आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन आपको आते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लेना है। अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको छोड़ते चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको कम से कम ये मान लो कि 70 मिनट के अंदर, 60 से 70 मिनट में पहला अटैम्प्ट आपको पूरा कर लेना है और वो ही करना जो आए। बाद में दूसरा अटैम्प्ट में आपने जो 20 मिनट लगभग बचाए हैं, उन 20 मिनट में उन क्वेश्चन को वापस देखना जो क्वेश्चन आपको लग रहा था कि ये हो जाएंगे लेकिन पहले अटैम्प्ट में नहीं हो पाए थे, उन पे लगाना। ठीक है, तो 2 अटैम्प्ट में पेपर को करना, आपका पेपर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। बस पूरा पेपर आपका देखना ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि पेपर दे के आए, टाइम कम पड़ गया, क्वेश्चन छूट गए। छूटने नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन आपकी नज़रों से देखे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो 100% आपका पेपर अच्छा जाएगा। इस बार आपका सिलेक्शन
होके रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी अटेम्प्ट की बात। रही बात सेप कितना रहेगा, कितने अटेम्प्ट करके आने हैं, तो देखो सेप की बात करें ना तो कुछ भी सेप नहीं है, जितने ज़्यादा मैक्सिमम आप करके आओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन तुक्के बस कम से कम मारना, ना के बराबर मारना। ठीक है, आपको लगे कि भैया 70 क्वेश्चन आपने कर दिए, 4-5 क्वेश्चनों में आपको डाउट है कि यार मेरा सही भी हो सकता है, तो वहाँ आप लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने, कहने का मतलब एक जैसे किसी के 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, तुक्के मार रहे हो, पता चले 60 से तुक्के मारे वो गलत हो गए, वो पीस 40-50 पे ही अटक गए, तो इसलिए कोशिश करना तुक्के ना मारो, अच्छा सेफ अटेम्प्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो आज के लिए बस ये छोटा सा सेशन था, ये बताने के लिए कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट से एग्ज़ाम दे के आना है। आपका एग्ज़ाम बेहतरीन जाएगा, अच्छा जाएगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और नॉलेज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।